नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगम्बरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिर्फ कौम के खरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वकूअ वज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारक में इस फितने की खबर निहायत ही वज़ाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशेनगोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात और इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जैसे गोग एंड मेगोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासिफ की औलाद में से है। ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में जिंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमले किया करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से है और अगर इन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर डालेंगे। उनमें से हर कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपने 1000 या उससे ज्यादा औलाद ना देख ले। उनके चेहरे तय बते ढाल की तरह है। नाजरीन, ये लोग लंबे कद काट के हैं जो सनोबर के दरख्त के मानिद है। उनमें सबसे लंबा शख्स 3 बालश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरता है इन्हें कहा जाता है। ये मौसमी बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्जा खाते हैं। उनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह है। नाजरीन, हजारों साल कबल इस रोए जमीन पर अल्लाह के एक नेक बंदी की हुकूमत थी, जिन्हें जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्करनैन को जमीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक व मगरिब का सफर भी किया था। मौरखीन के मुताबिक जुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खुरस था, जिसे शायर आजम भी कहा जाता है। जब हजरत जुल्करनैन ने शुमाल का सफर किया तो आपका गुजर मशरकी तुर्किस्तान और मुगलिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने जुल्करनैन से याजूज माजूज की फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हजरत जुल्करनैन ने उस सरकश कौम की यलगार से हिफाजत की खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तमीर करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तमीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर उस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज उन इलाकों से निकल कर तमाम जमीन पर फैल जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे, उनके अगले अफराद बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे तो उनका सारा पानी पी जाएंगे और उनकी आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दिनारों से भी ज्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ भेजेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हम अहले जमीन पर गालिब हैं। एक रिवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोजाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो इन्हें सूरज की शुआएं नजर आती हैं। इतने में उनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत खत्म हो जाएगी और अल्लाह इन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा, चलो इंशाल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़ कर गए थे। यूं वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये जमीन में खूब कत्लो गारत गिरी करेंगे। ये सब क्यामत के करीब होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उनकी गर्दन में कीड़ा पैदा फरमाएगा, जिससे ये फौरन मर जाएंगे। पूरी जमीन पर इनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक खास किस्म के परिंदे को भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर जहाँ खुदा चाहेगा फेंक आएगा। यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। मौरखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सरजमीन कफकास में दरिया खिजर और दरिया सियाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है, जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है, जो मशहूर दर्रा दरियाल है। यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया ये है कि दीवार जुल्करनैन यही है।
جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہے۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل جائیں گے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔